हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे शिष्यों, हम देखेंगे खुदा के कलाम में से लूका की अंजील और लूका 13 बाब और उसकी 6 आयत। जिस किसी को भी मिल जाए वो पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है या कर सकती है। जिसको भी मिल जाए वो पढ़ने में रहनुमाई कर भी सकती है, कर भी सकता है। लूका की अंजील और उसका 13 बाब और उसकी 6 आयत, 6 और 7। मेरे दिलों को के कलाम में यूं लिखा है, फिर उसने यह तमसील कही कि किसी ने अपने ताकत काम में एक अंजीर का दरख्त लगाया। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैंने इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता। इसे काट डाल और यह जमीन को भी क्यों रोके रहे। आमीन। कलाम का पढ़ा और थोड़ा जरा साफ के बाद से बरकत। सब बोले आमीन, सब बोले आमीन। आइए सब तशरीफ रखते हैं। खुदावंद कहीं कि किसी मालिक ने ताकसान लगाया और देखिए कोई भी काम होता है, कुछ भी हम करते हैं तो आने वाली कल उसका फायदे के लिए ही होता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसके फायदे के लिए करते हैं। अगर इसमें ताकतसान इस मालिक ने लगाया है तो क्या उसने एक तो जगह करारों के हिसाब से, किलों के हिसाब से या कितना भी रकबा उसने दिया और उसके अंदर उसने पौधे भी लगाए, एक एक पौधा करके भी लगाए तो कितनी मेहनत होती है। और देखिए इतनी मेहनत करने के बावजूद जब दरख्त लगाया जाता है तो एक उम्मीद होती है कि आसा आसा ये बढ़ेगा, बढ़ता बढ़ता जब ये फुल बड़ा हो जाएगा और एक दिन सिर्फ उसकी यही उम्मीद होती है कि ये फल देगा। हालेलुया। प्लीज से मेरे साथ रहिए। हालेलुया। कि ये एक दिन फल देगा। तो अगर जब उस उम्मीद का वक्त पूरा हो जाता है, एक उम्मीद की लिमिट खत्म हो जाती है, तो फिर भी ना अगर दरख्त वो फल दे तो थोड़ी मेहनत और बढ़ानी पड़ती है, मेहनत और ज्यादा बढ़ानी पड़ती है। इसलिए ये हो सकता है इस साल नहीं हो सकता, इस साल दे दे, इस साल भी नहीं दिया तो हो सकता है इस साल दे दे। 2 साल गुजर गए हैं और फिर 1 साल की और टाइम मिल जाता है कि हो सकता है कि इस साल दे दे। जब उसका टाइम खत्म हो जाता है तो मालिक क्या उस पर गुस्सा नहीं करता? मालिक सोचता नहीं है कि यार इतना टाइम देके ये 3 साल तो मैं तेरा इस दरख्त की फल की तलाश में था कि हो सकता है इस साल दे दे फल, हो सकता है इस साल दे दे फल, हो सकता है इस साल दे दे फल। 3 साल तो मैंने यही इंतजार में गुजारे हैं। तो जब बचपन से लेकर छोटे पौधे से लेकर जवान होने तक मैंने जो टाइम गुजारा है, इंतजार की घड़ियां की, उसमें भी वो भी गुजारी और उसके बाद 3 साल ये भी हो गए हैं कि मैं हर साल आता हूं तो मिलता कुछ भी नहीं है। तो देखिए अगर इंसान कितने भी जॉब करता है
तो हमें एक उम्मीद होती है कि हफ्ते बाद पैसे मिल जाएंगे या 15 दिन बाद मिल जाएंगे या महीने बाद मिल जाएंगे। अगर एक उम्मीद होती है कि यकम को या 10 तारीख को या 5 तारीख को या 2 तारीख को एक टाइम दिया जाता है, तो उस टाइम पर उसको वो सैलरी नहीं मिलती तो क्या वो खुश होता है? मेरे साथ रहिए आप या मैं, एक महीना पूरा काम करता हूं, हमें पैसे नहीं मिलते, तो क्या हम उस मालिक पर खुश होते हैं? तो अगर हम अपने मालिक पर नहीं खुश होते, तो जिसने हमें अमीर से लगाया है और जिसने अमीर से हमें जमीन दी है, जिस अमीर से उसने हमें वक्त पर पानी दिया है, वक्त पर भूमि दी है और वक्त पर उसने खाद दी है, तो क्या जब साल बाद या एक टाइम आने पर उसको हासिल कुछ ना हो, तो कलीसिया मेरे साथ रहिए, क्या वो नाराज होगा या खुश होगा? जब उसको मिलेगा कुछ नहीं तो फिर वो नाराज नहीं होगा। तो जब वो नाराज होगा तो फिर उसने तो यही कहना कि इसको निकाले। तो ये याद रखें, अगर जमीन से, क्योंकि उसने कहा इसने जमीन को वैसे ही रोके रखा है, जमीन के साथ जब रास्ता दरख्त का खत्म हो जाता है तो क्या वो जिंदा रहता है? भी जमीन के विचों दरख्त को कट दिए तो क्या वो जिंदा रहता है? खत्म हो जाता है, वो मर जाता है, वो जिंदा नहीं रहता। और जब वो मरझा जाता है, उसके पत्ते कमला जाते हैं, वो सूख जाता है। और कुछ लोग तो सूखने की उम्मीद पर भी नहीं होते, वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर और ऐसे हथियार लेकर आ जाते हैं, उसको काटना शुरू कर देते हैं। काटते काटते वो आखिर क्या होता है, उस जगह पर उसका कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, नामो निशान ही खत्म हो जाता है। वो ना हो कि 1 साल इंतजार हो तो दरख्त नजर अपना फल नजर लाए, तो क्या होगा? और मेहनत बढ़ जाएगी, खाद और बढ़ जाएगी, स्प्रे और बढ़ जाएगी और पानी की मकदार और बढ़ जाएगी, मेहनत बढ़ती जाएगी। लेकिन 1 साल भी उसने मेहनत करवा कर भी हासिल कुछ नहीं है, दूसरा साल भी मेहनत करवा कर हासिल कुछ भी नहीं है, और साल पर अमीर पर मालक आता है, तो देखें आखिर पर क्या होगा कि उसको काट दिया जाएगा। जब जमीन से उसका रास्ता खत्म हो जाएगा तो वो मर जाएगा, वो जिंदा नहीं रहेगा। तो ये याद रखें, जितनी देर तक हमारा रास्ता हमारे खुदा के साथ रहता है, जब उसके साथ हमारा एक लिंक होता है, और जितनी देर तक उसके साथ हमारे रिश्ता कायम रहता है, और जितनी देर तक हम उसमें तो वो हमारे में मजबूत रहता है, तो ये याद रखें हम एक बड़े खूबसूरत दरख्त नजर आते हैं। और हम खूबसूरत दरख्त भी नहीं नजर आते, बल्कि औरों की जरूरत बन जाते हैं। जब औरों की जरूरत बनती है तो ये याद रखें, कुछ तो फिक्री आकर उस पर बसेरा करते हैं, अपने घोंसले बनाते, अपने घर बनाते, अपने ठिकाने बना लेते हैं। तो कुछ लोग जो होते हैं वो उसके नीचे अपनी चारपाई रखकर आराम करते हैं। जो अच्छा दरख्त होता है ये औरों के लिए आराम बन जाता है। जो अच्छा दरख्त होता है वो औरों की खुराक बन जाता है। देखिए ये अंजीर का दरख्त जब लगाया गया तो एक अमीर पर लगाया गया, तो देखिए जब अगर इसने दरख्त वो न
मिल जाए, हो सकता है इस तरह के अंदर मुझे फल मिल जाए, हो सकता है कि इस फैमिली के अंदर से मुझे तो फल मिल जाए। अगर 1 साल ना मिला तो फिर साल का टाइम मिल सकता है। 1 साल ना मिले तो फिर 1 साल का टाइम और मिल सकता। हालेलुया। किसी को कर्ज लेना हो एक टाइम कर ले, फिर आता, फिर शोर शराबा पाता, फिर वो कहता जी थोड़ा जहा टाइम दे दो, फिर चलो महल्लेदारा या किसी न किसी कहते टाइम थोड़ा मिल ही जाता है। उस तो बाद तीसरी मरतबा जो टाइम मिलता है तो फिर उस तो अगे बर्दाश्त की लिमिट होती है। ये याद रखें, जब बर्दाश्त की लिमिट खत्म हो जाती है तो फिर वो जमीन से निकाला जाता है। तो वो ना हो कि हम ऐसे ही टाइम जाया करें, इसी तरीके से अपने टाइम को जाया करें। और टाइम जाया करने का क्या तरीका होता है? फजूल में कोई ना कोई किसी न किसी तरीके का टाइम, देखिए मालिक का टाइम होता है सो लेना, मालिक का टाइम होता है आने का तो किसी और काम में लग जाना, या और कोई काम नजर आ जाना, या और काम में सोच लग जानी। और ये याद रखे, खुदा का कलाम तो ये कहता है कि तूने याद करके सबक के दिन को पाक मानना है। तेरी यही खुराक है, तेरी यही जिंदगी है, तेरी यही खान है, तेरी यही ताकत और तवानाई है, तेरी यही बरकत है। जब तू टाइम के साथ मेरी शुक्रगुजारी करेगा, मैं तुझे ऐसा दरख्त बना दूंगा जो नदी के किनारे पर लगाया गया है, और जिसको टाइम के साथ पानी भी मिलता है, वो टाइम के साथ फलता भी है, और टाइम के साथ वो अपना फल भी देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या नदी के किनारे लगना चाहिए दरख्त, कि यहाँ ऐसी अमरान जगह पर होना चाहिए कि जिसको कुछ भी परवाह ना हो? तो देखिए, सारी जिंदगी कुछ लोगों की ऐसी गुजर जाती है, खुदा के घर में आना। कुछ लोग ऐसा कहते यार जी अज आना गया ते पादरी साहब ने पूछ लेना जी तुसी है कितने सो, तुसी गए किधर से, क्यों नहीं इबादत में आए? कुछ लोग पादरी का डर रख के आते हैं तो कुछ हालेलुया, कुछ जिंदा ऐसे। तो ये याद रखें, अगर खुदा का डर हमारी जिंदगी में होगा, और खुदा का कलाम ये कहता है कि डरते हुए और कांपते हुए मेरे घर में हो और मेरी इबादत करो, और तब मैं तुम्हारे रोटी और पानी में बरकत दूंगा, और फिर मैं तुम्हारे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। ये याद रखें, जब हम डरते और कांपते हुए सुबह को उसका शुक्र अदा करते हैं, शाम को उसका शुक्र अदा करते हैं, एक दरख्त भी फलदार नहीं रहता, और सब दरख्त फलदार हो जाते हैं, और पूरी फैमिली जो कि ये याद रखे 22 से बरकत हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों देखें कि वो ना हो कि फल वो ढूंढे, कभी वो इस टाइम पर नजर लगाए तो उसमें भी कोई फल नहीं है, कभी वो इस टाइम पर नजर लगाए इसमें भी कोई फल नहीं है, और पूरे दरख्त पर नजर मालिक दराता है लेकिन फल नजर नहीं आता। और जब फल नजर नहीं आता तो ये याद रखें, जब मालिक गुस्से में आ जाता है तो फिर दरख्त भी नजर नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। पूरा होगा मालिक गुस्से च आ जाए तो फिर फल तो फिर नहीं लभदा, तो फिर दरख्त भी नहीं लभदा। हालेलुया, हालेलुया। ये याद रखें, ईदा के बाद ये सोच लें कि जब भी मालिक आए तो फल नजर आना चाहिए, फल नजर आना चाहिए। कैसा फल होना चाहिए? कैसा फल होना चाहिए? हालेलुया। अच्छे फल की कीमत भी ज्यादा होती है। हालेलुया। क्योंकि अच्छे फल की कीमत घट होती है या ज्यादा होती है? देखो शादी करके उन्हें स्पेशल रेट लगाए होते हैं, इतने किलो का है, ऐसा है रेट है, ऐसा है रेट है, ऐसा है रेट है।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ स्पेशल फल होंगे ने वो स्पेशल लोगों के लिए रखे जाते हैं। हालेलुया। तो ये याद रखिए, आपका खुदावंद आपको इतना खूबसूरत फल और इतना स्पेशल फल बनाना चाहता है कि जब भी आपका फल नजर आएगा तो स्पेशल ही खुदा आसमान को छोड़ेगा, जमीन पर ढूंढने के लिए आ जाएगा। हालेलुया। फिर वो स्पेशल ही खुदा अपने लोगों के लिए आता है। किस तरीके से आता है? देखिए, कलाम मुकद्दस में लिखे गए ना, उसके धूम मच गई और दूल्हा आया या नहीं आया? मालक आया ना फल के नहीं? हालेलुया। देखिए, धूम मच जाती है और दूल्हा आ जाता है। तो बेफल लोग ऐसा नहीं है, तो फलदार ऐसा जिन्हों की जिंदगी फल ही कोई नहीं सी, वो बस अखा ही मलते रह गए हैं। वो हवावां दे अंधेरियां दे और टानियां झूठे लेंदियां रहदियां ने, कभी इधर की आई अंधेरी दे इधर को, तो कभी इधर की आई अंधेरी दे इधर को, फल उसके ऊपर कोई नहीं होता। तो ये याद रखें, जिसके ऊपर फल नहीं होता, घर के अंदर भी कोई दरख्त हो, फलदार हो, हमारे घर के अंदर हम लगा लेते हैं और उसकी हम मेहनत करते हैं, परवरिश करते हैं, उसको टूटने से भी बचाते हैं और किसी भैंस से या बकरी से उसको खाने से भी बचाते हैं। इतनी केयर करने के बाद छूट भी और वो फल ना दे तो हम क्या करें? कितना हम उस फल पर गुस्सा करेंगे, नाराज होंगे कि इतना टाइम भी गुजारा है तो क्या हासिल कुछ भी नहीं हुआ। वो ना हो कि हमारी जिंदगी 20 साल गुजर जाए, 30 साल गुजर जाए, 40 साल, 50 साल, तो फल हासिल कुछ ना हो। हालेलुया। तो क्या हमें बेफल दरख्त होना चाहिए जब फलदार? हालेलुया। तो फलदार कैसे होंगे? दरख्त तो एक होता है, अनगिनती फल लगता है उसके ऊपर। जो अच्छा दरख्त होता है, जिसकी प्योंद अच्छी होती है, जिसकी प्योंद अच्छी की जाती है, वो छोटा भी होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इतने इतने आम के दरख्त और इतने इतने बड़े आम लगे होते हैं और छुपा होता है। याद रख कि मालक उसकी केयर करता है कि इतने वो टानी छुप जाती है, जो कि टानी के अंदर इतनी ताकत नहीं होती जितना फल का वजन हो जाता है। तो क्या करते हैं? उसके नीचे वो टेक देते हैं। बेशक वो किसी भी स्पीकर डंडे वगैरह की वो टेक देते हैं ताकि इस टानी को महफूज रखे, इस टानी को बचाए। जब ये टानी बच जाएगी तो फिर हमें खाने के लिए फल भी मिल जाएगा। ये याद रखें, टेक जब लगाते हैं तो टानी टूटने से बच जाती है और उस जो एक फल होता है उसको ताकत मिलती है। तो जब उसको ताकत पौधे के जरिए उस टानी में जाकर मिलती है तो वो जो दरख्त अपना जो फल होता है वो ताकत वाला होता है, अच्छा होता है, खूबसूरत होता है और खाने में टेस्टी होता है। इसीलिए याद रखें, जैसे जैसे टानी नीचे आती है, बनी इसराइल को श्रेष्ठ होती है और उन्होंने ये सोचा कि अच्छा नहीं कि किसी तरीके से ये टानी टूट जाए, और जब बनी इसराइल के लोग थे उन्होंने उनके नीचे टेक दी और मूसा जब आपका हाथ ऊपर उठाया रहेगा तो बनी इसराइल कौम को फतह मिलती रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो ऐसा दरख्त हो उसको जरूर फेंक दे। हालेलुया। अगर वो उसके हाथ मूसा के उठाए रहेंगे, वो दुआ करता जाएगा, वो आपकी रहनुमाई मांगता जाएगा, आपके लिए बरकत मांगता जाएगा, आपके लिए कुव्वत मांगता जाएगा, आपके लिए फतह मांगता जाएगा। तो ये याद रखो, पीछे जितनी मर्जी फौज हो, आखिरकार वो फना हो जाएगी और फतह यीशु मसीह है। हालेलुया। तो देखो, ऐसे दरख्त बन जाए
और हर देखने वाला ये कहे कि यार ये टहनी टूटनी नहीं चाहिए। हालेलुया, ये टहनी टूटनी नहीं चाहिए, बल्कि इसके नीचे कोई ना कोई ऐसी टेक लगाए, इसको आसरा सपोर्ट दें ताकि ये टहनी बची रहे और ये फल हमें खाने के लिए मिल जाए। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आपकी टेक आपकी दुआएं होंगी, आपकी दुआएं होंगी। आप दुआ करते जाएंगे तो ईमान रखते हैं कि जो घर के अंदर सूखे फल और सूखे दरख्त पड़े पड़े हैं वो भी एक दिन चर्च में आएंगे और वो भी पौधे बहाल होते जाएंगे, वो भी पौधे हरियाली में बदल जाएंगे, वो भी पौधे फलदार होते जाएंगे, लेकिन आपकी दुआओं से। तो जब ये याद रखें, कुछ मैंने देखा है कि वो चर्च में आते हैं, महक पकड़ लेते हैं, महक के साथ दुआ करते हैं, दुआ करके घर चले जाते हैं। 6 दिन का पता ही नहीं है कि हमने दुआ करनी है या नहीं करनी। तो टाइम के साथ जिसको पानी मिले, खाद मिले, उसकी परवरिश की जाए, तो ये याद रखें वो छोटा भी होता है कदम में तो फल बहुत ज्यादा आता है। हालेलुया। देखिए, मैं आपको बाइबल मुक़द्दस से वाक़िफ़ करवाता हूँ कि दाऊद की कितनी एज थी। छोटा कद था, थोड़ी उम्र थी, और छोटा कद है, थोड़ी उम्र है, लेकिन फलदार दरख्त साबित हो रहा है। हालेलुया, फलदार दरख्त साबित होता है। और ये याद रखें, आप बड़े हैं तो कोई बात नहीं है, आपके बच्चे हैं, लेकिन उनकी तबीयत करें, उनकी खेती बाड़ी करें, उनकी देखभाल करें, वक्त पर उनको काटें और छांटें और वक्त पर उनकी गोली करें, वक्त पर उनको पानी दें। अगर काम छोटा है, उम्र कम है, तो कोई बात नहीं है, ऐसा फलदार साबित होगा कि दुनिया जान जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, इसे बोलिए हालेलुया, हालेलुया। ये है आपकी मेहनत करने का रिजल्ट। अगर उसका बाप या उसकी मदर ये तरबियत ना करती, बहुत को पता था कि मैंने किस तरीका से जाकर जल्दी जल्दी इसका मुकाबला करना है, किस तरीका से मैंने ये जंग करनी है। वो ना हो कि हर साल हमारे ऐसे गुजर जाए, हमें खुदा की इबादत का नहीं पता, हमें खुदा के खर्चाने का नहीं पता, हमें सफर का नहीं पता, हमें चर्च के टाइम का नहीं पता कि चर्च के टाइम इबादत का टाइम क्या है और किस तरीके से हमने जाकर उसकी शुक्रगुजारी करनी है, उसके असूल में काम करते हुए किस तरीके से दाखिल होना है। और हमें ये भी पता नहीं है कि सुबह हमने उठते वक्त और खुद कैसे शुक्रगुजारी में ठहरना है, तो अपने बच्चों को किस तरीके से तरबियत करनी है। ऐसे ही मैंने लोग देखे हैं, पता ही नहीं, बस उठे फटाफट स्कूल के लिए तैयार हुए, स्कूल चले गए, और जॉब के लिए तैयार हुए, जॉब पर चले गए। लेकिन ऐसी जिंदगी ये जिंदगी नहीं है। ऐसे दरख्त को कोई भी कबूल नहीं करता। बेशक बागबान हो, बेशक घर के अंदर लगा हो, बेशक वो गली में हो या किसी चौक में लगा हो, किसी जगह पर भी हो। मेरी एक बात और याद रखिए, बात और ही दरख्त की। आज कोई भी किसी की बात बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे ये बात बताएं, और सवाल है कलीसिया, बेरी को जब बेर लगते हैं और मेरा सबसे ज्यादा रोड़े उसको बजते हैं, और किसी दरख्त को इतने रोड़े नहीं बजते। क्यों जी, है कि नहीं ऐसा? सब लोग ज्यादा रोड़े बेरी में बजते हैं। कोई एक तो रोड़ा मारता, कोई मस्जिद के छोटा या डंडा फड़िया उसने मारा है, किसी ने कुछ ना मिले तो जूती लाई पैर दे विचों ते मार दी शुरू कर। इतना उसके साथ जुल्म होता है। क्यों जी, जुल्म होता या नहीं होता? देती भी फाले, होता भी अच्छा है, होता भी खूबसूरत है। उनके हर साल ਉਹਦੇ ਤੇ कितना जुल्म होता है। मैनू एक भी इंसान दस दे कि कभी उन्हें फल बदलिया होगा।
क्यों जी भाई शौकत कभी फल बदले की ख्याल है भाई इसने क्यों जी कभी उन्हें फल बदले जेड़ी नस्ल की बेड़ी उन्हें फल ऊंच पे देना है बेशक रोड़े वचन बटे वचन और डंडे वचन और जुतियां भी ला के लोग मार दे लेकिन फल उन्हें वही देना हो सकता फल उसको ज्यादा बता भी दे क्या हम कैसे दरख्त हैं कलीसिया हम कैसे दरख्त हैं कि हम किसी की बात बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही नहीं है और आपका खुदा आपका कलाम ये बताता है कि अगर तुम में एक दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे के कसूर माफ करें जैसे मसीह ने आपके हालेलुया जैसे मसीह ने आपके खुदा का कलाम आपको क्या बताता है अगर बेरी के दरख्त की तरफ बैठे तो मेरा ख्याल है कि आजकल के पादरियों को चंगी हालेलुया क्यों जी है कि नहीं आजकल के खादमा को चंगी जब जैसी मर्जी होगा सलूक करना जैसा मर्जी कर ले लेकिन ये याद रखे उसमें वो ही फल की देना है जो हर साल देती है उसका कैसा ही फल होगा जो हर साल होगा और ये याद रखे वो कैसा दरख्त था कि जिसकी आंखों पर पटियां बांधी और उसको सामने करके उसके मुंह पर तमाचा मार के कहते हैं कि 10 नबूवत करके तेरे मुंह किसने कैसा दरख्त है कैसा दरख्त है जब यीशु मसीह ने मुंह पे ना तमाचा मार दिया रुमाल बांध दिया तो क्या पूछते हैं कि 10 नबूवत करके तेरे मुंह पे किसने तमाचा मारा क्या यीशु मसीह को नहीं पता था कलीसिया सवाल है कि ये चपेड़ किने मारी पता सी ना हालेलुया यीशु मसीह को पता था लेकिन बताया क्यों नहीं इसलिए कि उसने सारा के कसूर माफ कर दिया हालेलुया और फिर एक बात और है यीशु मसीह की गलती थी वो तो लानिया कहता है कि कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है कितनी बड़ी बात है ऐलान करके कह देना कि कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है वो गलती यीशु मसीह की नहीं थी वो गलती मेरी और आपकी थी ये गलती आदम और हवा की थी नाफरमानी उनकी थी और नाफरमानी मेरी थी आपकी थी लेकिन देखिए कैसा दरख्त है कि सबको पीछे कर देता है अपने बेटियों को पीछे कर देता है और खुद सीना तान के खड़ा हो जाता है मेरे मुंह पर तमाचा मारने और देखें कि जैसा भी सलूक और उसके सर पर कौड़ों पर ताज पहना गया और हाथों पर कील लगाए गए और पसली पर नेचा और देखेंगे आखिर में उसको चांद की देनी पड़ी उसने उफ तक नहीं कहा बल्कि चांद देते वक्त उसने कहा इन सबको माफ कर दे ये नहीं चाहते क्या हमें ऐसे दरख्त होना चाहिए कलीसिया या नहीं होना चाहिए कौन किसी ने कसूर माफ करता है एक भी हाथ नहीं खड़ा कर सकता हालेलुया एक भी हाथ खड़ा नहीं कर सकता कौन किसी के कसूर माफ करता है तो जब हम किसी के कसूर नहीं माफ कर सकते तो फिर साढ़े नो बेरी तो चंगी है की ख्याल है क्यों कलीसिया ऐसा है कि नहीं ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ऐसा है कि नहीं और ये याद रखें खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि वो तो मार खा के मारता नहीं था और जो कि वो धमकाता भी नहीं था किसी पर ऐसा भी नहीं बल्कि जब ऐसा वक्त आता है तो सरदार कहन के नौकर का जब पतरस कान उतार देता है और वो पकड़ता है तो कान साथ लगा देता है उन्हें क्या अपनी तलवार अपने म्यान चलाता है हालेलुया ये हमारा काम नहीं है लड़ाइयाँ करना हमारा काम नहीं है झगड़े करना हमारा काम नहीं है किसी पर जुल्म करना हमारा काम नहीं है हमारा काम है हम दुआ करेंगे तो दुआ ही
کرتے رہیں گے اور دعا سے ہی خدا فیملیوں کو تبدیل کر دیتا، حالاتوں کو تبدیل کرتا، زندگیوں کو تبدیل کرتا، ملکوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اور دعا کرنے سے خدا پہلے کل سن کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، اور دعا کرنے سے ہی یورپ کی دیواریں نیچے تک گر جاتی ہیں۔ ہم دعا کریں گے تو ہمارا خدا ہر کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جو گھروں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، جو چرچوں میں نہیں آتے، دعا نہیں کرتے، اور جو شکر گزاری میں نہیں جھکتے، اور جو نشہ بازی میں زندگی بسر کرتے ہیں اور ناچ چڑھانے میں زندگی بسر کرتے ہیں، ایسے کاموں میں زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں گے۔ خداوند ہم حسیل کی طرح دعا کرتے ہیں، تو نے کہا جا کر نبوت کر اور سوکھی ہڈیوں پر کلام کر، سوکھی ہڈیاں حرکت میں آ جائیں گے۔ خداوند ایسے درخت حرکت میں آ جائیں اور حرکت میں آ کر خداوند تیرے گھر میں تیرا شکر ادا کریں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں ایسے درخت بن جانا چاہیے کہ کسی کی برداشت کریں تو پھل وہی دے جو ہم ہر سال دیتے آئے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اگر جو نہیں درخت پھل دیتے تو ان کے لیے محنت کریں، دعا کریں اور کھیتی باڑی کریں۔ جیسے بھی محنت آپ کو کرنی پڑتی، بہنیں محنت کریں، بھائی محنت کریں، اپنے عزیزوں پر محنت کریں، تاکہ بھیا آپ پھلدار درخت بن جائیں۔ او نہ ہوئے کہ تیرا زمین دے وچوں رابطہ ختم ہو جائے تو سک جائے اور آخر کر کسی نہ کسی چولہے دی نظر ہو جائے۔ ہاللیلویا۔ کیوں جی درخت نہیں ہوتا، آخر کر کسی نہ کسی چولہے دی نظر ہو جاتا ہے، اور دل کرے تو پاویں چوی دی رات نو میں کہنا ایڈا مچ لگا ہوتا، پاویں پورا درخت ہی جل جائے، کوئی گل نہیں ہے۔ وہ نہ ہوئے کہ 24 دی رات کو اسی عبادت کرنے والے درخت نہ ہوئیے، بلکہ کسی نہ کسی چولہے دے وچ جلن والے سڑن والے درخت بن چاہیے۔ ہاللیلویا۔ تو ہمیں ایسے درخت ہونا چاہیے۔ رسیا یہ یاد رکھیں، ہمیں ہمیشہ پھلدار درخت ہونا چاہیے، کوئی کسی جگہ پر بھی ہو، درخت وہی پھل دیتا رہے۔ خدا ان کا پاک نام پڑھے اور سنے جانے میں خدا ان کی خاص برکت ہو۔